चीनी भी 5 रुपये महंगी। ओपन मार्केट में 95 रुपये फी किलो फरोख्त। सरकारी नेकनामे पर कीमत ताहाल 90 रुपये किलो दर्ज। शुगर मिल्स के चीनी सरप्लस के दावों पर सवालिया निशान लग गया। क्रशिंग सीजन शुरू होने और चीनी सरप्लस होने के दावों के बावजूद शहरियों को चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानब से दावा किया गया था कि मुल्क में $1 अरब की इजाफी चीनी मौजूद है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरेंगी, जिसके सबब शुगर मिल्स इंडस्ट्री को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मगर एक हफ्ते से क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद ओपन मार्केट में चीनी की कीमत सरकारी नर्ख से भी बढ़ चुकी है। चीनी 90 रुपए के सरकारी रेट की बजाय 95 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। डीलर्स और करियाना फरोशों का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी सरप्लस होने के दावों की नफी हो रही है। अगर वाकई चीनी सरप्लस होती तो क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही कीमतें कम हो जाती। शहर लाहौर में स्मोक के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया गया, जबकि छठा पाक में शरह आलूदगी 47, जोहर टाउन में 421 रिकॉर्ड की गई, जबकि केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम में शरह आलूदगी 409 रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों के बायस फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर की आज भी किस्मत ना बदल सकी। गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर लाहौर पर धुंध और स्मोक का राज है। आज भी बदकिस्मती से शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले पर है। अगर मौजूदा एयर क्वालिटी की बात की जाए तो इस वक्त शहर का एयर इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया जा रहा है। चट्टा पार्क में 472, जोहर टाउन में 421, DHA 366, केनाल बैंक हाउसिंग सोसाइटी में 409 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से लोगों को, मुसाफिरीन को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हदायत जारी की गई हैं और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हदायत जारी की गई हैं। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो नज़र नहीं आ रहे। स्मोक को कम करने या दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी किस्म की जो अमल में नहीं लाई जा रही। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हों या फैक्ट्रियाँ हों जिनसे बहुत ज़्यादा तादाद में धुआं निकलता है, उनके खिलाफ किसी किस्म का जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जा रही, जिससे दिन ब दिन शहर लाहौर स्मोक की जद में जा रहा है। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर बदस्तूर माहौलियाती आलूदगी के निशाने पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 रिकॉर्ड की गई। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए रूडा का तमाम इंडस्ट्रीज़ को रेगुलाइज करके एहतियाती तदाबीर का पाबंद करने का फैसला। लाहौर माहौलियाती आलूदगी के निशाने पर है। आए रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल अबतर हो रही है। आज शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह दरख्तों की कमी, इंडस्ट्रीज और गाड़ियों का इजाफा है। डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया ताहिर के कहना है कि रूडा की जानिब से सर्वे किया जा रहा है ताकि अब फिज़ाई आलूदगी के खात्मे में किरदार अदा किया जा सके। फरवरी तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। बादल इंडस्ट्रीज को बैन अवी SOPs का पाबंद किया जाएगा। रूडा क्योंकि अभी इस्टेब्लिश हुआ है और उसके लिए ये है कि हमने सबसे पहले सर्वे करवाना शुरू किया और जितना वेस्ट वाटर वो लोग जनरेट कर रहे हैं और उनका डिस्पोजल, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहले से जैसे मैंने बताया मौजूद नहीं है। ये सर्वे सारी चीज़ को कवर कर लेगा और तकरीबन फरवरी में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक डेटाबेस जनरेट कर लें अपनी इंडस्ट्री। कौन होगा लाहौर का नया कोतवाल? मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज ना छोड़ा। CCPO की मुअत्तली के बाद लाहौर पुलिस की वर्किंग शदीद मुतासर। हिदायत किससे लें? अफसरान तजब्जब का शिकार। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर 5 नवंबर से मुअत्तली के बावजूद ओहदे पर विराजमान हैं। गुलाम महमूद डोगर सरकारी प्रोटोकॉल, गाड़ी, घर और दफ्तर का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं, जबकि लाहौर पुलिस CCPO की मुअत्तली के बाद हदायत किससे ले, इस पर अफसरान तजब्जब का शिकार हैं, जिसकी वजह से पुलिस वर्किंग ना होने के बराबर हो गई है, जबकि बढ़ते क्राइम और अहम फैसलों के लिए भी कोई हिकमत अमली ना बन सकी है। मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर का बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की मुशावरत का मामला। वकला ने मुअत्तल CCPO के अहकामात मानने वाले पुलिस वालों को खबरदार कर दिया। वकला के मुताबिक मुअत्तल CCPO के अहकामात मानने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर की जानब से अहकामात जारी करने के मामले पर वकला ने हाई कोर्ट में सिटी 42 से गुफ्तगू की। वकला का कहना है कि मुअत्तल अफसर कोई हुक्म देगा तो हुक्म देने और मानने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुअत्तल होने के बाद अफसर के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत के मुअत्तल करने के बावजूद CCPO का काम करना बहसे तशवीश है। साबिक एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत ने कहा, मुअत्तली तक CCPO गुलाम महमूद डोगर के अहकामात गैर कानूनी हैं। इज़ अ सस्पेंडेड ऑफिसर और सस्पेंडेड ऑफिसर काम तो कोई नहीं कर सकता, बेशक वो अपने आप को जो मर्जी कहते रहे।
he is not in a position to issue orders. साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल राय बशीर अहमद और एडवोकेट एजाज अहमद है मुअत्तल होने का मतलब ये है कि वो अफसर काम नहीं कर सकता। मुअत्तल अफसर के अहकामात भी गैर कानूनी होंगे, मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुअत्तल अफसर के पास हुक्म जारी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। मुअत्तल होता है ना, वो उसको कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कोई काम करे, तो उसके जो अहकामात है ना वो कोरम नॉन जुडिस है, उसका कोई हैसियत नहीं है। जो लोग ऐसे अहकामात पे सबॉर्डिनेट ऑफिसर अमल करते हैं वो भी कानून को हाथ में लेते हैं और इस पे उनसे ये बासपूस हो सकती है। वकला कहते हैं कि बाजार लगता है कि किसी पुलिस अफसर में इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुअत्तल CCPO को कहे कि वो गैर कानूनी अहकामात दे रहे हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर को वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए चार्ज छोड़कर इस ओहदे को मुतराज़ नहीं बनाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी इलाज गाहों में सहूलियात नहीं तो इन्हें बंद कर दें। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में मुनासिब इक़दामात ना होने पर बरहम जस्टिस शाहिद करीम ने सर्विसेज जिना जन अस्पताल में बेहतरी लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए, कल से अस्पतालों के दौरे करने का फैसला किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के मुतालिक मफाद आम की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी समेत दीगर अफसरान पेश हुए। सेक्रेटरी ने बताया कि सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में जाएं तो हालत देखकर शर्मिंदगी होती है। सीनियर प्रोफेसर वहाँ मामूल के मुताबिक ड्यूटी नहीं करते। वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, डायलिसिस मशीनों की रिक्वायरमेंट है, तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अदलिया की जो भी भरपूर मुआवनत भी हमें हासिल होगी और अगर कहीं जगह पे कोई ऐसी गुंजाइश है जहाँ पे हमें अदलिया मजीद मदद दे सकती है वो देंगे, हम उनके बहुत मशकूर हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत की पॉलिसी तो है नहीं, पता नहीं सेक्रेटरी सेहत को भी रहने देना है या तब्दील कर देना है। आप हुकूमत को छोड़ें, फंड समेत जो चीज़ चाहिए मुझे बताएं, अदालत ऑर्डर कर देती है। सर्विसेज जना और जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में तमाम जरूरी सहूलतें 1 हफ्ते में पूरी करें। कमेटी हमने बनाई हुई जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन हॉस्पिटल ऑपरेशंस, वो आज उन्होंने उसको भी किया। उन्होंने कहा कि इसमें मजीद लोग ऐड करें और वो जो एक मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंडिपेंडेंटली जाए, वो मुआयना करे और फिर तजावीज़ भी दे, एक तो मॉनिटरिंग भी करे और साथ तजावीज़ भी दे। अदालत ने रिमार्क किया कि पूरी दुनिया में एमरजेंसी एक मुख्तलिफ शोबा है, वहाँ स्पेशलिस्ट के अलावा और कोई डॉक्टर हर मरीज को हाथ नहीं लगाता। हर अस्पताल में 400-500 बेड्स होने चाहिए, अगर बेड नहीं मिलते तो फिर अस्पतालों को बंद कर दें। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को हिदायत की कि मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर और वहाँ कैमरे फाल किए जाएं। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, रवां साल 5 माह गुजर गए, कार्डियक स्टंट्स की सेंटर परचेज ना हो सकी, खरीदारी में ताखीर से इलाज मुआलजे में दुश्वारी, स्टंट्स मनपसंद कंपनी से खरीदने के लिए खींचातानी वजह करार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही की वजह से अमराज कल्ब के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए रवा माली साल के 5 माह गुजरने के बावजूद कार्डिक स्टंट की सेंट्रलाइज परचेज मुकम्मल नहीं हो सकी। हर साल की तरह रवा माली साल भी अमराज कल्ब की तमाम सरकारी इलाजगाहों के लिए यकसा रेट पर कार्डिक स्टंट्स खरीदे जाने हैं। जराये के मुताबिक स्टंट्स अपनी मर्जी की कंपनी से खरीदने के लिए खींचातानी के बायस ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों में हर माह 2500 से ज्यादा स्टंट इस्तेमाल होते हैं। खरीदारी में ताखीर से अमराज कल्ब के इलाज मुआलजा में दुश्वारी का सामना है, जिससे आने वाले दिनों में स्टंट्स की किल्लत शदीद बहरान की सूरत अख्तियार कर सकती है। हुकूमत जाने का खतरा, चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी करा लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को 4 माह में अब तक 31 अरब रुपए तक का फंड जारी किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात के लिए खजाने से फंड्स की बरसात का सिलसिला जारी है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी करा लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को 4 माह में अब तक 31 अरब रुपए का फंड जारी किया जा चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 माह में 1 खरब 16 अरब रुपए का फंड मंजूर किया गया था। गुजरात के लिए मजमूई तौर पर 83 अरब 14 करोड़ का फंड मंजूर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के दस्त रास मोहम्मद खान भट्टी के लिए 32 अरब 88 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया था। रवा माली साल के बजट में स्कीमें भी शामिल की जा चुकी हैं। हुकूमती अखराजात में 65 अरब के घपले, बुजदार दौर में ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 अरब की बेज़ाब्तियाँ, तामीराती सरगर्मियों में खजाने को 10 करोड़ का नुकसान, सामान की खरीदो फरोख्त में 18 अरब का हेर फेर किया गया। वॉल्यूम 1 और 2 में हेरा फेरी की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई।
पंजाब हुकूमत के माली साल 2021-22 में जारी अखराजात के वॉल्यूम 1 और 2 में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जारी अखराजात के दौरान 65 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। बुज़दार दौरे हुकूमत में भर्तियों ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब में 6 अरब रुपए की बिला वजह इजाफी अदायगियां रिपोर्ट हुई। तामीरात में गैर कानूनी सरगर्मियों के बायस सूबाई खजाने को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, जबकि फ्रॉड के मुख्तलिफ केसेज में 9 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गैर जरूरी खरीदो फरोख्त की मद में 18 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। रिकवरी और सरकारी रिकॉर्ड गायब करने के बेशतर केसेस में 30 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। ऑडिटर जनरल पंजाब ने रिपोर्ट ईवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है, जिसे बाद अज़ां पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला, आज इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्लिमानी मशावरती इजलास हुआ। पार्टी की हिकमत अमली पर मशावरत की गई। इजलास में करारदाद मंजूर हुई कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने के ऑप्शन पर भी मशावरत हुई। इजलास में फैसला किया गया कि हमजा शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे और उनसे मशावरत करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारर ने कहा कि पीटीआई के लोग भी असेंबली तोड़ने के हक में नहीं, वो हमसे राब्ते में हैं। गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। कल मशावरत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा इन दोनों हवालों से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट का कहने का, उस हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हर महाज पर उनका मुकाबला करेंगे। इजलास में मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी, बेगम जकिया शाह नवाज ने शिरकत की। रमजान भट्टी, सबा सादिक, समीउल्लाह खान, जिशान रफीक, खलील ताहिर सिंधु समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर एयरपोर्ट पर एग्जेक्टिव लॉन्च का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर एयरपोर्ट PIA समेत दीगर ऑफिशियल्स ने शिरकत की। तकरीब में CEO PIA आमिर हयात, मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट मियां इदरीस, मानुल्लाह कुरैशी, खुरम मुश्ताक ने शिरकत की। तारिक मजीद, अली असगर जैदी, ज़हीरुद्दीन, अली अब्बास शाह, कासिम तनवीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि PIA इस वक्त 25 जहाज़ ऑपरेट कर रहा है। जनवरी तक उम्मीद है कि जहाज़ों की तादाद 28 हो जाएगी। नए जहाज़ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाहौर की आसार कदीमा आलमी विरसे की हामिल तारीखी अमारात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का फैसला। तमाम तारीखी अमारात में अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों का फ़रोग़ मुमकिन बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने पॉलिसी गाइडलाइंस वाज़े कर दी हैं। कमिश्नर लाहौर आमिर जान वाल सिटी अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे। DG वाल सिटी अथॉरिटी कामरान आशारी से मुलाकात की। इस मौके पर इजलास में रिम मार्केट की मुंतकली में रुकावट के हवाले से मसाइल का हल तलाश किया गया। कमिश्नर ने कहा कि रिम मार्केट को रिंग रोड के बिल्कुल करीब और उसकी मुतल्लिका मार्केट के नज़दीक मुंतकिल किया जाए। बादशाही मस्जिद, शाही किला समेत पूरे तारीखी कॉम्प्लेक्स के गिर्द बफर जोन, आलमी विरसे की हामल अमारात के अलावा लाहौर की तमाम तारीखी अमारात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में कमिश्नर लाहौर ऑफिस के अफसरान, ACs, डायरेक्टर्स वाल सिटी अथॉरिटी ने शिरकत की। सर्दियां आते ही मज़े मज़े की सौगातें मार्केटों में आ गईं। टाउनशिप मार्केट में फलों के मुरब्बाजात के स्टॉल सज गए। सेब, गाजर, आमला, रीठे समेत कई फलों के मुरब्बाजात स्टॉल्स पर दस्तयाब है। मार्केटों में स्टॉल्स पर मुख्तलिफ फलों और सब्जियों का अचार भी दस्तयाब है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। सर्दी आती है तो अपने साथ मज़े मज़े की सौगातें भी लेके आती है और सर्दी की आमद के साथ ही बाज़ारों के अंदर मुरब्बा और अचार की जो बिक्री है वो बढ़ चुकी है। मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक स्टॉल है जिस पे मज़े मज़े के मुरब्बाजात रखे गए हैं, अचार है मौजूद है, मुख्तलिफ अशिया का, मुख्तलिफ सब्जियों का, मुख्तलिफ फलों का जो यहाँ से शहरी ख़रीद रहे हैं। सेब का मुरब्बा मौजूद है, रीठों का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा मौजूद है। इसी के साथ लसूड़े का अचार है, सब्ज़ मिर्च का अचार है, बीन्स का अचार यहाँ पे मौजूद है, गाजर का, आम का अचार भी यहाँ पे मौजूद है। लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, लेकिन जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि तमाम ये फ्रूट जो है वो भी महंगा है। जिस शीरे में इन्हें बनाया जाता है उसके ऊपर भी खर्चा होता है और ये काफ़ी वक्त लगता है मुरब्बा बनने में, अचार बनने में। इसी की वजह से इसकी कीमत जो है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद, कीमत ज़्यादा होने के बावजूद शहरी आ रहे हैं, धड़ाधड़ अचार भी ख़रीद रहे हैं, मुरब्बाजात भी ख़रीद रहे हैं और अपने नाश्ते को, दोपहर और रात के खाने को मज़ीद मज़ेदार बना रहे हैं। जी ठीक है उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया।
पौने 2 साल के बाद भी नए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने में नाकाम है। मुल्क भर में हजारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम से बाहर हैं। पीसीबी के ग्रास रूट क्रिकेट को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी। बोर्ड की नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में हजारों नौजवान क्रिकेटर्स रजिस्ट्रेशन से महरूम हो गए। पौने 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुल्क भर के क्लब्स में नए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू ना हो सका। पीसीबी ने मार्च 2021 में क्लब रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था और रजिस्ट्रेशन के अमल में खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू ना होने के बायस हजारों नौजवान क्रिकेटर्स रेगुलर क्रिकेट खेलने के बावजूद पीसीबी सिस्टम का हिस्सा बनने से महरूम है। मुल्क भर के क्लब ऑर्गेनाइजर्स मुताद्दद मरतबा बोर्ड के मुतालिका शोबे को रजिस्ट्रेशन शुरू करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। मामले पर पीसीबी ज़राए का कहना है कि क्लब स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद नई रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। इस वक्त क्लब स्क्रूटनी का अमल आखिरी मराहिल में है। अपीलों का अमल मुकम्मल होते ही रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज कर दिया जाएगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। 67वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग में मेंस और विमेंस का फाइनल पाकिस्तान वापडा ने जीत लिया। मर्दों में खैबर पख्तूनख्वा और ख्वातीन में पंजाब ने रनर अप पोजीशन अपने नाम कर ली है। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में मुनक्दा चैंपियनशिप के आखिरी रोज़ भी दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने में आए। 3 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से 9 टीमों ने हिस्सा लिया। मेंस एलीट कैटेगरी में पाकिस्तान वापडा ने 90 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की। खैबर ने दूसरी और पंजाब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान वापडा के आकिब शाह 4 गोल्ड मेडल के साथ चैंपियनशिप के बेहतरीन मर्द साइकिलिस्ट करार पाए। ख्वातीन एलीट में पाकिस्तान वापडा ने पहली, पंजाब ने दूसरी, केपीके ने तीसरी और गिलगित बल्तिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की। ख्वातीन में पाकिस्तान वापडा की राजिया शब्बीर बेहतरीन साइकिलिस्ट करार पाएँ। जूनियर कैटेगरी में अदनान अजीज़ और विमेंस जूनियर में फातिमा चैंपियन करार दे दी गई। विमेन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के तीसरे लीग मैच में स्टार 11 ने कंकोर 11 को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। LCA में खेले जाने वाले मैच में कंकोर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 94 रन बनाए। शवाल ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 43 जबकि इमान फातिमा ने 16 रन बनाए। स्टार 11 की अंबर कायनात और आयशा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। स्टार 11 ने टारगेट 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। स्टार 11 की जानिब से अलीना शाह 18 और हुरीना सज्जाद ने 11 रन बनाए। कंकोर 11 की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सैयदा अरूब शाह ने 3 जबकि अनुषा नासिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का लीग मरहला खत्म हो गया। पाकिस्तान और ईरान की टीमें फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा। निश्तर पाक जिम्नेजियम हॉल में खेली जा रही इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मरहले के आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल कर ली। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।